स्वर्ग का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ऐसे संसार का निर्माण हुआ जिसे मानव मस्तिष्क कभी समझ नहीं पाया। एक अनजाना रहस्य अदन के बगीचे में छिपा था, जहां दो मासूम आत्माएं सत्य और झूठ के बीच फंसी थीं। परंतु यह मासूमियत जल्द ही एक ऐसे पाप में बदलने वाली थी जो मानवता को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप तैयार हो इस अज्ञात यात्रा के लिए? प्रिय दोस्तों, सृष्टि की शुरुआत से पहले केवल अंधकार था। तब परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश का निर्माण हुआ। इस प्रकार दिन और रात का विभाजन हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र का निर्माण किया। धरती पर जीवन का संचार करते हुए परमेश्वर ने पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी और समस्त जीवों की रचना की। यह सब कुछ अद्भुत और सजीव था, परंतु यह संसार अभी भी अधूरा था। परमेश्वर ने अंत में एक अनोखी रचना की योजना बनाई, मानव। दोस्तों, धरती की मिट्टी से परमेश्वर ने अपने हाथों से एक आकृति बनाई। उसने उस आकृति में अपनी ही प्राण शक्ति से जीवन डाला और इस प्रकार पहले मानव का जन्म हुआ। उसे आदम कहा गया। आदम अकेला था और परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे में रहने के लिए भेजा। अदन का बगीचा एक ऐसा स्थान था जहां जीवन, शांति और समृद्धि से भरपूर था। अदन के बगीचे में हर प्रकार के फल देने वाले वृक्ष थे, जिनमें से एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि वह बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, सिवाय ज्ञान के वृक्ष के। यदि तुमने इस वृक्ष का फल खाया तो तुम निश्चित रूप से मरोगे, परमेश्वर ने चेतावनी दी। दोस्तों, हालांकि आदम को अदन के बगीचे में हर सुख सुविधा प्राप्त थी, लेकिन वह अकेला था। परमेश्वर ने महसूस किया कि आदम को एक साथी की आवश्यकता है। एक दिन जब आदम गहरी नींद में था, परमेश्वर ने उसकी एक पसली से एक स्त्री की रचना की। इस स्त्री का नाम हौवा रखा गया। हौवा को आदम की संगिनी और सहचरी बनाया गया और दोनों ने अदन के बगीचे में साथ रहना शुरू किया। उनका जीवन शांतिपूर्ण और संतुलित था, जहां हर दिन एक नई उम्मीद और खुशी से भरा होता था। दोस्तों, बगीचे में हर चीज का आनंद लेने के बाद भी आदम और हौवा को उस एक वृक्ष के बारे में चिंता रहती थी जिसे छूने की उन्हें अनुमति नहीं थी। इसी बीच बगीचे में एक चालाक नाग दिखाई दिया। नाग शैतान का प्रतीक था और वह हौवा को प्रलोभन देने के लिए आया। उसने हौवा से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकती? यदि तुमने यह फल खाया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगी। हौवा ने नाग की बातों पर विश्वास किया और उसने उस फल को तोड़ा और खा लिया। उसने वह फल आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। फल खाने के बाद उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने अपनी नग्नता को महसूस किया। वे बहुत शर्मिंदा हुए और अदन के बगीचे में छिप गए। दोस्तों, परमेश्वर ने जब देखा कि आदम और हौवा ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन्हें पुकारा और पूछा, तुम कहां हो? आदम ने जवाब दिया, हमने अपनी नग्नता को देखा और हम बहुत शर्मिंदा हुए, इसलिए हम छिप गए। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने वह फल खा लिया है जिसे खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम ने जवाब दिया, यह हौवा थी जिसने मुझे वह फल दिया। तब परमेश्वर ने हौवा से पूछा, तुमने यह क्या किया? हौवा ने कहा, यह नाग था जिसने मुझे बहकाया। दोस्तों, परमेश्वर ने आदम और हौवा को उनके पाप के लिए दंडित किया। आदम को आजीवन श्रम करने की सजा दी गई। उसे अपने भोजन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ा। हौवा को प्रसव की पीड़ा और अपने पति के अधीन रहने का दंड मिला। नाग को भी दंडित किया गया। उसे अपनी पूरी जिंदगी पेट के बल रेंगते हुए बितानी थी और वह सभी जीवों में सबसे अधिक अभिशप्त बन गया। सबसे बड़ा दंड यह था कि परमेश्वर ने आदम और हौवा को अदन के बगीचे से निकाल दिया। एक फरिश्ता हाथ में जलती तलवार लिए बगीचे के द्वार पर तैनात कर दिया गया, ताकि कोई भी मानव वहां वापस न जा सके और जीवन के वृक्ष का फल न खा सके। प्रिय दोस्तों, अदन के बगीचे से बाहर आने के बाद आदम और हौवा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्हें अब अपनी आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्होंने अपने पाप की कीमत चुकाई, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर भी दिया। आदम और हौवा के कई बच्चे हुए, जिनमें से सबसे प्रमुख थे कैन और हाबिल। आगे की कहानी
अगले भाग में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह।